जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको स्पेन का डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में बताऊँगा। गाइस, डिजिटल नोमैड वीज़ा अगर आप किसी कंपनी के लिए रिमोटली काम कर रहे हैं या अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो देन आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीज़ा की कुछ फर्दर मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं? इस ये वीज़ा जो है, इस वीज़े में आप स्पेन में अगर आप 5 साल गुज़ार लेते हैं इस वीज़े के साथ, तो देन आप वहाँ के लिए पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली ये आपको 1 ईयर के लिए वीज़ा दिया जाता है। इस वीज़े की कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो देन आप एलिजिबल हैं। इसकी ये फर्स्ट आपने इसके साथ अपना सर्टिफिकेशन एक देनी होगी कि आप जो इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं वो रिमोट के वो आपका जो नेचर ऑफ वर्क है वो रिमोटली है, ठीक है। उसका आपका जो जॉब ऑफर लेटर होता है उसके ऊपर सब चीज़ें मेंशन होती हैं, वो सर्टिफिकेट और उसके साथ डिक्लेरेशन आपने देनी है। देन आपकी जो कंपनी है जहाँ पे रजिस्टर्ड है, उस कंपनी के हवाले से वहाँ से उसका नेचर ऑफ बिजनेस और वो कब क्रिएट हुई थी और वो कब यानी कंपनी की डिटेल्स आपने साथ अटैच करनी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ब्रिटिश नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, तो देन आपको ये फर्दर कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये वो फॉर्म वगैरह आपने साथ फिल करने हैं। और अगर आप स्पेनिश नेशनल सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो देन आपको ये फर्दर इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ये स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मेन इसके जो रिक्वायरमेंट वो ये है, एलिजिबिलिटी वो ये है कि आपका जो है 2140 यूरो आपकी मंथली इनकम हो रिमोटली। वो आप चाहे किसी रिमोट जॉब करके कमा रहे हैं या चाहे आप फ्रीलांसिंग करके कमा रहे हैं। इस वीज़े में आप अपने साथ फैमिली मेंबर्स को भी लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास फर्स्ट फैमिली मेंबर्स अगर आप अपना बुला रहे हैं, तो देन आपको 800 यूरो मंथली उसके लिए भी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। और अगर आप इसके साथ अपने फर्दर मेंबर्स बुला रहे हैं, तो देन आपको 270 जो है यूरो पर मंथ वो आपको एक्स्ट्रा, जितने मेंबर्स आप ऐड करते रहेंगे उतने मेंबर्स उतनी इनकम आपकी बढ़ती रहेगी। तो ये आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए, आपको इसका प्रूफ देना पड़ेगा। वो प्रूफ देंगे तो देन आप इसके साथ अपनी यानी बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह, स्लिप्स वगैरह, पे स्लिप्स हैं, तो वो सारी आपको साथ अटैच करनी पड़ेगी एज अ प्रूफ। और देन इसके बाद आपके पास आ जाता है कि यूनिवर्सिटी, अगर आपने किसी बैचलर्स किया हुआ है, ठीक है। अगर बैचलर्स नहीं किया हुआ, तो देन आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपके जो इस जॉब में या आपको जो आप वो कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उसके अंदर। तो ये सारी डिटेल्स आप साथ अटैच करेंगे। तो मतलब ये कुछ इसके रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि आप इसके ऊपर एलिजिबल चाहिए हैं आपको। फर्दर इसके अलावा आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स वही हैं, फोटोग्राफ्स है, पासपोर्ट होता है, ठीक है। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट है। और इस वहाँ पे आप जब जो जा रहे हैं वहाँ पे जाके कहाँ पे रुकेंगे वो उसका एड्रेस वगैरह कंप्लीट, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपने बिहाफ पे किसी और के थ्रू आप करवा रहे हैं वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस, तो देन आपको उसके लिए अथॉरिटी लेटर या पावर ऑफ अटॉर्नी वो चाहिए होगी। इसके बाद आपके पास आ जाती है वीज़ा फ़ी। वीज़ा फ़ी आपकी 80 यूरो है, जो कि जब आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उसके साथ आपने साथ पेमेंट करेंगे, तो देन उसकी स्लिप भी साथ अटैच करेंगे। और साथ इसके हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, जो कि आपके 30,000 यूरो तक का आपको कवर करे, ठीक है। तो ये सच कुछ इसकी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि आपको इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी। इसके अलावा कुछ फर्दर डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि फैमिली मेंबर्स के लिए हैं, लाइक आपका मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपके बच्चे जो हैं एडल्ट हैं, ठीक है, तो देन उसका फर्दर उनकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चाहिए। तो ये कुछ आपके फर्दर फैमिली मेंबर्स के लिए अगर आप बुला रहे हैं, तो ये उनके लिए तो कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि आप अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको ऊपर बता चुके हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी करें, ठीक है। और आपने इसके अपने काउंसलेट में या फिर बीएलएस इंटरनेशनल के थ्रू आपने इस अपॉइंटमेंट लेके आपने अपना केस जो है यहाँ पे सबमिट करना है। बीएलएस इंटरनेशनल की स्पेन की अपॉइंटमेंट के लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वो आप उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि ये है कि आपको वहाँ जैसे ही आप स्पेन में लैंड हो जाते हैं, तो विद इन अ वीक आपको जो है अपना एनआईई सर्टिफिकेट जो है वो बनाना होता है। बेसिकली ये नेशनल आइडेंटिटी नंबर होता है फॉरेनर्स के लिए। इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपका फोटोग्राफ्स हैं, और आपका यहाँ पे जो एड्रेस है जहाँ पे आप रुक रहे हैं स्पेन में, वो साथ आपने ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। और तो यहाँ पे आपको फॉरेनर आइडेंटिटी नंबर जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इस वीज़े का प्रोसेसिंग टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 45 to 2 मंथ्स होता है, ठीक है। ये आप फर्दर इसकी कुछ प्रूफ ऑफ रिसीप्ट हैं कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन, ये फर्दर इसकी कुछ डिटेल्स हैं कि आप इसको इन सबको पढ़ सकते हैं। लाइक कि आपने 1 मंथ के अंदर अंदर अपना वीज़ा जो है वो कलेक्ट करना है। वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, तो देन आपके पास 1 मंथ का टाइम होता है वीज़ा, आप उसके लिए अपील भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। वैलिडिटी जो मैं आपको बता चुका हूँ, 1 ईयर की वैलिडिटी है। आप अगर वहाँ पे 1 ईयर के बाद ये एक्सटेंड हो जाएगा रहते हुए, और अगर आप 5 साल वहाँ पे गुजार लेते हैं स्पेन में इस वीज़े पे, तो देन आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद आपके जितने भी मेन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके स्पेनिश में ट्रांसलेट होने चाहिए। नीचे उन्होंने लिस्ट भी दी हुई है स्पेनिश ट्रांसलेटर्स की, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीगलाइज करवाने हैं आपकी कंट्री में जो एम्बेसी है स्पेन की। इसके अलावा अगर आपकी कंट्री जो है वो हेग कन्वेंशन की मेंबर है, रजिस्टर्ड है, तो देन आपको इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीगलाइज करवाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसी तरह ही उसको अप्लाई कर सकते हैं इस वीजे को। तो गाइस ये थी बेसिकली डिजिटल नोमैड वीजा स्पेन से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको आपका कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।